आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि पूजा करते समय हमारी आंखों से आंसू क्यों बहते हैं। आपके हजारों की संख्या में यही सवाल आए हैं कि जब हम कभी भी किसी मंदिर में जाते हैं या अपने ही घर के पूजा स्थान पर सुबह शाम या जब भी बैठते हैं या जब भी किसी भगवान के भजन सुनते हैं तो हमारी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है। इसका क्या कारण है? हम बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, हम भावुक हो जाते हैं। कुछ प्रेमी हैं जो सिर्फ मन में ऐसी भावना बनाकर रखते हैं, कुछ प्रेमी हैं जो लोगों के सामने ही रोने लगते हैं। इन सब चीज़ों का क्या कारण है? क्या ये अच्छे संकेत हैं? क्या ये बुरे संकेत हैं? देखिए, भगवान के सामने हम दो तरीके से रोते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी किसी संसारिक इंसान के सामने मत रोना। क्यों नहीं रोना? क्योंकि अगर आप मान के चलो मेरे ही सामने रोओगे तो मैं उस समय तो आपकी बात को सुन लूँगा, आपकी पीठ के पीछे मैं आपका मजाक बनाऊंगा, आपकी बुराइयाँ करूँगा, आपके उस दुखी आचरण पर मैं हंसूंगा कि देख आज इसकी कैसी हालत है, मैं हंसूंगा। इसलिए कभी संसार के सामने मत रोना। रोना है तो शास्त्रों में और गुरुजनों ने यही बताया है कि 3 के सामने रोना सफल हो जाता है। कौन है वो 3? सबसे पहले भगवान के सामने रो। वो कभी आपका मजाक नहीं बनाएंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपकी जो भावना है उसकी वो कदर करेंगे। दूसरा, गुरु के सामने रो। गुरु आपको रास्ता दिखाएंगे, कभी मजाक नहीं बनाएंगे। तीसरा, माँ के सामने रो, क्योंकि माँ अपने बच्चे को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती। इसके अलावा संसार में चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो, कोई भी चक्कर हो, किसी के सामने रोना मत। अगर रोओगे कमज़ोर पड़ जाओगे, और अगर किसी सांसारिक इंसान को अपनी कमजोरी दोगे तो आप गलत हो, आप बेवकूफ़ हो, आपका भला होने वाला नहीं है। अब वापस मेन टॉपिक पर आते हैं कि भगवान के सामने रोना क्यों आता है। सबसे पहले हमारी कोई भी मनोकामना है, मान के चलो कर्जा हो गया है, शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, बच्चे गलत लाइन पर हैं, या घर में वातावरण ठीक नहीं रहता, या शरीर में कोई बीमारी है, तो हम अपनी मनोकामना को पूरा करवाने के लिए भगवान से बार बार एक ही अरदास लगाई जा रही है। जब हम दुखी होते हैं तब हम दुखी होकर ही भगवान की शरण में पहुंचते हैं, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में इंसान भगवान के नज़दीक ज़्यादा चला जाता है, और जब भगवान के नज़दीक वो 1 दिन बैठता है, 2 दिन बैठता है, 3 दिन अगर आप दुखी हो, डायरेक्ट भगवान आपकी अरदास सुन लें तो आप फिर से भगवान से अलग हो जाओगे। इसलिए भगवान आपकी डायरेक्ट अरदास नहीं सुनते। भगवान आपको अपने नज़दीक आने का मौका देते हैं, ताकि आप जितना दुखी रहोगे उतना ही आप भगवान के नज़दीक जाओगे और जान पाओगे कि माया क्या है, मायापति क्या है, और फिर उस माया को छोड़कर आपका रुझान मायापति की तरफ हो जाएगा। तो भगवान आपको थोड़ा सा ज़्यादा और दुख दे देते हैं, जो चूड़ियाँ होती है उसको और टाइट कर देते हैं कि हाँ दुख तो पहले से ही है, थोड़ा सा और दुख दे देता हूँ ताकि ये मेरे और नज़दीक आए। और जैसे जैसे हम उस मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान के आगे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि प्रभु अब तो दे दे, कितनी परीक्षा लेगा, तू सबको देता है, बस मुझे ही नहीं देता, बस मेरी मनोकामना पूरी नहीं होती, संसार में सभी की होती है। देखिए, एक वो समय था जब हम भी कभी भगवान से यही बातें बोलते थे, और आज आप सभी जब फ़ोन करते हो तो यही बातें बोलते हो, जब कभी कहीं मिलते हो तो भी यही बातें बोलते हो कि भगवान सबकी सुनता है, सबको देता, बस मेरी ही नहीं सुनता, मुझे ही नहीं देता। यकीन मानिए प्रेमियों, ये दशा आपकी शुरुआत है, कहीं से हमारी भी शुरुआत हुई थी और आज ठाकुर ने आप लोगों के सामने बैठा दिया। अन्यथा हम कुछ भी नहीं है, ये मत समझना हमने कभी कहीं से कोई डिप्लोमा डिग्री इकट्ठी की, नहीं, कुछ भी नहीं ली है। तो जैसे जैसे हम भगवान के सामने रोते, ये रोना होता है अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, और धीरे धीरे भगवान फिर हमारी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। एक रोना होता है ये। दूसरा रोना होता है भगवान के लिए रोना। एक भगवान के आगे किसी चीज़ के लिए रोना, एक भगवान के आगे भगवान के लिए ही रोना। जैसे कि गोपियाँ रोती रही जब श्री कृष्ण भगवान ने वृंदावन को छोड़कर श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में चले गए, उस समय पर जो गोपियाँ थी वो रोती रही। वो किसी मनोकामना पूर्ति के लिए नहीं रो रही थी, वो भगवान के दर्शनों के लिए नहीं रो रही थी, वो भगवान के सामने भगवान के लिए ही रो रही थी। इसीलिए गोपी गीत सर्वश्रेष्ठ है, और जिस किसी प्रेमी को भगवान के प्रति प्रेम चाहिए वो सभी गोपी गीत की ही शरण लेते हैं, गोपी गीत के ही सानिध्य में जाते हैं, और वहाँ से अविरल भक्ति शुरू होती है, वहाँ से सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, सच्चा अनुराग भगवान के लिए शुरू होता है। दूसरा रोना होता है भगवान के सामने भगवान के लिए रोना। जैसे कि हम किसी भी देवी देवता का भजन सुनते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, ज़्यादातर जो हमारे इष्ट होते हैं, किसी के भगवान शिव हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, बाबा श्याम हैं, बाबा हनुमान हैं, भगवान श्री राम हैं। जब हम उनकी प्रतिमा को देखते हैं,
अपने आप आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब हम उनकी पूजा करते हैं हम रो पड़ते हैं। जब कभी उनके भजन सुनते हैं, जब कभी आपस में बैठकर उनकी चर्चा करते हैं तो हम रो पड़ते हैं। हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा शरीर रोमांचित हो जाता है, बिना किसी कारण के जोर जोर से रोने का मन करता है। ये कोई गलत संकेत नहीं है। ये संकेत बताता है कि आपको उस देवी देवता से जिसके भजन सुनकर या जिसके सामने बैठकर जिसका नाम सुनकर आपको रोना आ रहा है, यह उस देवी देवता के लिए आपका अविरल प्रेम है, ये आपकी भक्ति है। और आप भक्ति से भी ऊपर उठकर प्रेम की दशा में पहुंच चुके हो और भगवान ने भी आपको हर एक कीमत पर स्वीकार कर लिया है। क्योंकि देखो, जब हम श्रीधाम खाटू गए वहाँ भी हमने प्रेमियों को बहुत रोते हुए देखा। चुलकाना गए या हमारे यहाँ शाहड़वा धाम पर भी हजारों प्रेमी आते हैं, बाबा के सामने खड़े होकर रो पड़ते हैं। यही तो वो प्रेम है। यकीन मानना प्रेमियों, लोगों के पास पता नहीं किसके पास कोई चीज़ है, किसी के पास कोई चीज़ है, होगी वो चीज़, लेकिन भगवान के सामने खड़ा होकर उनसे रोया नहीं जाता। नहीं रो सकते वो। पता है क्यों? क्योंकि उनके हृदय में वो प्रेम जागृत नहीं हुआ है। भक्ति जागृत हुई होगी, सेवा भाव जागृत हुआ होगा, लेकिन वो अविचल प्रेम उनके हृदय में अभी तक नहीं आया है, जिसे देखकर वो भगवान के सामने खड़े होकर भगवान के लिए ही रो सके। बताया ना, रोना दो प्रकार का होता है। अब वो प्रेमी भगवान के सामने खड़े होकर भगवान के लिए रो रहे हैं या संसार के लिए रो रहे हैं, ये तो वो खुद ही जानते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में रोना बड़ी अच्छी बात है। क्यों रोना? संसार में रोओगे कोई जिम्मेवारी नहीं है, दरबार में रोओगे जिम्मेवारी ठाकुर उठा लेंगे। और जिसकी जिम्मेवारी स्वयं मेरे राधा कृष्ण उठा लेते हैं, स्वयं मेरे श्यामा श्याम उठा लेते हैं, क्या उन्हें ज़रूरत है किसी और की कि कोई और उनका ठेकेदार बने, कोई और उनकी जिम्मेवारी ले? नहीं, सबसे बड़े ठेकेदार मेरे श्यामा श्याम हैं। किसी की जिम्मेवारी उठा ली फिर छोड़ते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए। इसलिए जब कभी भी किसी भी दरबार में जाओ, किसी भी भगवान के सामने जाओ, किसी भी संतों के सानिध्य में जाओ, रो पड़ो उनको देखकर, कोशिश करो और भगवान से मांगा करो कि प्रभु इस दरबार, ये मत कहा करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, दरबार में खड़े हो जाते हैं, वृंदावन जाते हैं तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, खाटू धाम, चुलकाना धाम, जैसे भी किसी भी धाम जाते हैं, वहाँ खड़े होकर बाबा ये चाहिए, बाबा वो चाहिए, बाबा मैं तो बड़ा अभाग्यशाली हूँ, बाबा मैं तो बड़ा पापी हूँ। ये अरे मेरे भाई, अगर अभाग्यशाली होता तू, तेरे भाग इतने अच्छे ना होते तो यहाँ आने का मौका नहीं मिलता। ठाकुर ने जब तुझे अपने सामने खड़ा होने का मौका दे दिया, इसका मतलब करोड़ों अरबों खरबों में तेरा चुनाव किया गया है। क्यों? इसी से सोच के चल, तेरे घर में 4 सदस्य थे, 5 सदस्य थे, तुझे ही क्यों बुलाया गया? क्योंकि गोलोक में बैठकर सर्वेश्वर श्री कृष्ण और सर्वेश्वरी किशोरी जी ने तेरा नाम लिखा है कि उस समय उस प्रेमी को उस दरबार में दर्शन देने हैं। जब सामने ठाकुर खड़े हैं फिर भी हम यही रोए जा रहे हैं, बाबा हम ये हैं वो। अरे नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं रोना होता। बाबा रो, लेकिन प्रभु देख कितनी बड़ी मान्यता है आपकी, और इस दास का परम सौभाग्य है आपके दरबार में, आपके सामने, आपके लिए ही रोने का सौभाग्य इस दास को मिला है। रोने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आप बड़े खुशनसीब हो जो भगवान के लिए रोते हो, भगवान के सामने रोते हो। बड़ी अच्छी बात है, रोया करो ठाकुर को, रो रो कर, क्योंकि रोए बगैर भगवान को पाया नहीं जा सकता। एकमात्र रास्ता है प्रेम, और जब तक रोओगे नहीं, प्रेम जागृत नहीं हो। क्योंकि रोए बगैर तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। जब उसके सामने हम रोते हैं और जब उसको लगता है कि मेरे बच्चे रो रहे हैं, वो उठाकर हृदय से लगा लेता है। और क्या चाहिए? ठाकुर की गोद ही तो चाहिए, उसी के लिए तो प्रयास कर रहे हैं, उसी के लिए तो प्रयत्नशील हैं। वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तुझसे तुझी को मांग लिया हमने। अब अपने आप को हमारे हवाले कर या ना कर, हमने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया है। फिर ठाकुर भी आपको अपनाने में समय नहीं लगाएंगे। जब आप बोल दोगे ना मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, तो ठाकुर भी बोल देंगे तू जैसा है मेरा है। बस यही तो खेल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, पसंद आई होगी। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इसको शेयर करिए। यह आपका ही परिवार है, जुड़े रहिए। जय श्री श्याम।